इंसान का केवल भवन ही नहीं बल्कि उसकी भावनाएं भी सुंदर होनी चाहिए। केवल चित्र ही नहीं बल्कि चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। केवल ये नज़र ही नहीं बल्कि हमारा नज़रिया भी सुंदर होना चाहिए। और केवल साधन ही नहीं बल्कि जीवन की साधना भी सुंदर होनी चाहिए। संबोधि साधना शिविर विशुद्ध रूप से जीवन जीने की कला है। ये ना कोई संप्रदाय है ना कोई परंपरा है, ये बुनियादी सिखावन है कि ध्यान में जियो, ध्यान में मरो और जो काम करो पूरे ध्यान से करो। बस यही ध्यान का सार हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। हमारी वाणी में ध्यान हो, हमारी नजरों में ध्यान हो। हम अगर किसी का शब्द सुनते हैं तो उसमें ध्यान हो। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारे हर काम में ध्यान की सुवास हो। और जब ये पार्थिव शरीर छूटे तो ध्यान में हम लीन हों और ये पार्थिव शरीर छूट जाए तो जीते जी भी मुक्ति है और मरने के बाद भी मुक्ति है। जीवन का रूपांतरण करना हर किसी व्यक्ति के हाथ में है। मेरे हाथ में मेरे जीवन का रूपांतरण है और आपके हाथ में आपके जीवन का रूपांतरण है। डीओजी डॉग होता है और जीओडी गॉड होता है। गॉड को अगर गिरा दो तो डीओजी डॉग बन जाता है और डॉग को अगर सही रास्ता दे दो तो वही डीओजी उलट करके जीओडी गॉड बन जाता है। जब गंदगी कहलाने वाली चीज भी खाद बना दी जाए तो फूलों के लिए खुशबू का आधार बन जाती है। ऐसे ही अगर हम लोग हमारे जीवन को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए अपनी जिस नेगेटिव एनर्जी को नेगेटिव मानते हैं, अगर उसी का ही पॉजिटिव रूपांतरण कर दिया जाए तो वही एनर्जी, वही ऊर्जा हमारे जीवन के लिए वरदान बन जाती है। जीवन क्या है? केवल एक ऊर्जा है, बाकी तो ये सारा पार्थिव शरीर है। ऊर्जा के स्तर पर ही सारा काम करना होता है। मेरे बाहर भी ऊर्जा, मेरे भीतर भी ऊर्जा। बाहर की ऊर्जा भी सकारात्मक हो और भीतर की ऊर्जा भी सकारात्मक हो। बस यही हमारे लिए साधना का उपक्रम होगा। हम लोग साधना के इस दिव्य अभ्यास में अपने तन के लिए भी काम करेंगे, अपने मन के लिए भी काम करेंगे और अपनी आत्मा के लिए भी काम करेंगे। जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं ऐसे ही हम हमारे लाइफ को चार्ज करेंगे। हम लोग जितने मनोयोग पूर्वक करेंगे हमारे जीवन के रूपांतरण में हमारे लिए मदद कर सकता है। अंतर्मन को सुंदर बनाने का यह काम कर सकता है। जैसे बगिया को सुंदर बनाते हैं ऐसे ही हम हमारे जीवन को सुंदर बनाने का काम करेंगे। और जैसे कोई महिला ब्यूटी पार्लर में जाकर के अंदर से जब बाहर निकलती है तो अपने आप को काफ़ी फ्रेश और तरोताज़ा महसूस करती है, ऐसे ही हम अपने आप को भीतर से काफ़ी फ्रेश, काफ़ी सुंदरतम और अपने आप को अभिनव महसूस करेंगे। साधना के बीज बोने का काम हम यहाँ पर करेंगे और उसे पल्लवित का काम करने का काम आप लोग अपने इन बीजों को पल्लवित करने का काम आप लोग अपने घरों पर जाकर के संपन्न करेंगे। तन को प्रभावित करती है, मन को प्रभावित करती है। सब बोलो, तन को प्रभावित करती है, मन को प्रभावित करती है। अंतर मन की सुंदरता जन जन को प्रभावित करती है। अंतर मन की सुंदरता जन जन को प्रभावित करती है। अपनों को प्रभावित करती है, गैरों को प्रभावित करती है। अपनों को प्रभावित करती है, गैरों को प्रभावित करती है। दिल की छोटी सी उदारता, दिल की छोटी सी उदारता रिश्तों को प्रभावित करती है, रिश्तों को प्रभावित करती है।
राहों को प्रभावित करती है, चाहों को प्रभावित करती है। राहों को प्रभावित करती है, चाहों को प्रभावित करती है। एक छोटी सी कोशिश जीवन को प्रभावित करती है, एक छोटी सी कोशिश जीवन को प्रभावित करती है। हमारी ओर से एक छोटी सी कोशिश होगी, पर यह छोटी सी कोशिश भी हमारे जीवन को परिवर्तित करने में एक अहम भूमिका का काम करेगी। मेडिटेशन वो अभ्यास जो हमारे अंतर्मन को सजाने और संवारने का काम करता है। सबके अंतर्मन भरे हुए हैं, कचरे से भरे हुए हैं, शिकायतों से भरे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति रहने वाले राग द्वेष से भरे हुए हैं, कुछ लोगों के प्रति प्रेम से भरे हुए हैं तो कुछ लोगों के प्रति द्वेष से भरे हुए हैं। सबके दिमाग अंदर से चंचल है, किसी का भी मन स्थिर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मन पर, अपने अंतर्मन पर, अपने अंतर्मन के संस्कारों पर हमें काम करने की जरूरत है। हम लोग स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ेंगे, तलहटी से शिखर की ओर हम बढ़ेंगे। इसलिए पहले चरण में जो काम होगा वो केवल तलहटी वाला ही काम होगा, और फिर हम क्रमशः तलहटी से शिखर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हम अपने अंतर्मन को सजाने और संवारने के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान के अभ्यास के लिए प्रवेश द्वार है व्यक्ति की अपनी ब्रीदिंग, व्यक्ति की अपनी सांस। पर सांस पर सीधा आदमी का मन लगातार केंद्रित नहीं हो पाता है, कठिन होता है। इसलिए हम प्रवेश के लिए, जैसे बच्चे को चलने के लिए माँ की अंगुली एक सहारे का काम करती है, ऐसे ही हम एक सहारा ले रहे हैं अपने भीतर में प्रवेश करने के लिए, और वो सहारा है द साउंड ऑफ अर्थ, यूनिवर्सल साउंड। एक ऐसा वैश्विक स्वर, एक ऐसा वैश्विक बीज मंत्र जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं ओम। जल का काम है ढलान की ओर बहना, और मन का काम है पापों की ओर बढ़ना। पर जल को अगर ऊपर चढ़ाना हो तो यंत्र का उपयोग करना पड़ता है, और मन को अगर ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए हम पहले चरण में एक ऐसी मंत्र साधना से गुजरेंगे, जो मंत्र साधना, जो ओम मेडिटेशन हमारे अंतर्मन को स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाने में हमारी मदद करेगा, हमारे चंचल मन को स्थिर करने में हमारी मदद करेगा। ओम का जब हम उच्चारण करेंगे तो इससे पहला फायदा होगा वातावरण की शुद्धि होगी, दूसरा फायदा होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तीसरा फायदा होगा जिन लोगों में भी अभी इस समय डिप्रेशन के शिकार रहे हैं उनका डिप्रेशन कटना शुरू होगा, चौथा फायदा होगा मेमोरी पावर बढ़ेगा, पांचवा फायदा अंदरूनी तनाव खत्म होगा, छठा फायदा थायराइड की प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू होगी, सातवां फायदा हार्ट के ब्लॉकेज खुलने शुरू होंगे, नौवां फायदा पेट की बीमारियां मिटेंगी, 10वां फायदा होगा हम हमारे अंतर्मन से जुड़ेंगे, 11वां फायदा होगा हमारी आत्मा पर पॉजिटिव असर आएगा, और 12वां फायदा होगा हम ईश्वरीय शक्ति, अरिहंतों की शक्ति, सिद्धों की शक्ति के साथ अपने आप को जोड़ने में सफल होंगे। ये दिव्य मंत्र, ये यूनिवर्सल साउंड है, और वो है ओम। हम इस ओंकार ध्यान में प्रवेश करने से पहले इसकी विधि समझ लेते हैं। ओंकार मेडिटेशन के 3 चरण हैं। पहला है नाद, दूसरा है जाप, और तीसरा है ध्यान। हम अपने यहाँ पर साधना में प्रवेश करने के लिए हमेशा पहले ओम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि इसके जरिए साधना में प्रवेश करने में हमें सुविधा हो जाती है। तो 3 चरण हैं, सब बोलो। नंबर 1 नाद, दूसरा है जाप, और तीसरा है ध्यान।
पहला चरण है नाद। हम नाभि से ओम का नाद शुरू करेंगे। ओ के साथ नाभि से स्वर ऊपर उठेगा और म तक पहुंचते पहुंचते हम लोग अपने मस्तिष्क, अपने सहस्रार तक पहुंच जाएंगे। ये ओम का नाद आप सब लोग समझ सकते हैं कि मोबाइल की फ्रीक्वेंस तरंगों के आधार पर चल रही है, टीवी की फ्रीक्वेंस तरंगों के आधार पर चल रही है। हम जो ओम के नाद करेंगे, जो उच्चारण करेगा उसको भी फायदा होगा और जो श्रवण करेगा उसे भी फायदा होगा। इसके जो कंपन पैदा होंगे नाद से, ध्वनि के उच्चारण से जो कंपन, जो तरंगे पैदा होंगी, वो तरंगे ही हम पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगी और हमारे भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने में हमारे लिए मदद करेगी। 5 मिनट तक हम ओम का नाद करेंगे और उसके बाद दूसरा चरण है जाप। जाप के लिए हम लोग अपनी सांसों के प्रति जागरूक होकर आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ, सांस लेते हुए ओ और सांस छोड़ते हुए म, सांस लेते हुए ओ और सांस छोड़ते हुए म। ये ओम शब्द का इस्तेमाल करते हम लगातार सांसों के साथ अवेयर होते चले जाएंगे और एक एक सांस के साथ जैसे लोग माला चलाते हैं वैसे ही हम हमारे सांसों में ओम को पिरोते चले जाएंगे अपने आप। ये केवल 7 मिनट से 10 मिनट तक चलने वाला ये ओम का अभ्यास हमें सांसों के प्रति अवेयर बनाएगा, हमारे मन के विषैले तत्वों को दूर करने में हमारी मदद करेगा। जाप को जब हम गहराई देंगे तो अपनी ऊर्जा के जागरण के लिए हम 2 से 3 मिनट तक तीव्र श्वास का उपयोग करते हुए ऊर्जा जागरण का काम करेंगे और अंत में तीसरा चरण होगा ध्यान, जिसमें हम ललाट प्रदेश पर, अपनी तीसरी आंख पर, ये जो हमारा ज्ञानमय कोश है, अपनी ज्ञानमय चेतना पर ओम को स्थापित करके हम लगभग 10 मिनट तक हम ध्यान में लीन होंगे। कुछ नहीं करना है, केवल अपने आप को यहाँ पर लगातार यहाँ पर देखते चले जाना है। देखते देखते ही ओंकार की दिव्य शक्ति हमें बहुत कुछ देना शुरू कर देगी। ओम जैनों के लिए पंच परमेष्ठी का सार है, हिंदुओं के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की चेतना से जुड़ने का आधार है, सिखों के लिए एक ओंकार सतनाम है। हम इसे चाहे जिस रूप में जोड़ लें, ये एक ऐसा दिव्य बीज मंत्र है जिसमें तेज छिपा है, शांति बीज है, ये रक्षा बीज है। रोगों को काटने में, अंतर मन को सुंदर बनाने में और आत्मा से जुड़ने में ये हमारे लिए मदद करेगा।